विचार बने कि हम जाकर के जनकपुरी को देखें। श्री राम भाई के मन की बात समझ गए। गुरु विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव नाथन सनपुर देखन चाहिए, निसंकोच डर प्रकटन कहीं। सिया राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राम जी की जय। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जनकपुरी में बड़े हैं, भगवान श्री राम वहां पहुंचे जहां धनुष यज्ञ की तैयारियां थी। उसके बाद हुआ ये, जब वहां पहुंचे सुंदर से आसन पर बिठाया गया। उसके बाद लिखा बाबा तुलसीदास जी ने, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, जैसे ही भगवान श्री राम ने प्रमाण ये मिलाकर रंग भूमि में कदम रखा, लिखा बाबा तुलसीदास जी ने, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, मोहे देखी सकल नर नारी। पगुधारी, पगुधारी भगवान श्री राम को कहा गया। क्यों? वही बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि स्त्री स्त्री को देखकर कभी मोहित नहीं होती। लिखा कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी, मोहे देखी सकल नर नारी। और दूसरी चौपाई में क्या लिख दिया बाबा तुलसीदास जी ने? पहले तो लिख दिया कि नर और नारी सभी मोहित हो गए। दूसरे में लिखा कि मोहे न नारी नारी के रूपा, और पन्नगार यही रीति अनूपा। दूसरी पंक्ति में लिख दिया कि स्त्री कभी दूसरी स्त्री की बड़ाई न कर सकती है, न सुन सकती है। स्त्री कभी स्त्री की प्रशंसा न कर सकती है, न सुन सकती है। लेकिन सीता जी को देखकर सब मोहित हो गए। तो यहाँ पगुधारी शब्द भगवान श्री राम के लिए लगाया गया। कैसे? बताया कि लात कुमारी अहिल्याकारी, और तब ऐसे ही कही तेरे पगुधारी। प्रमाण ये मिला कि जैसे भगवान श्री राम ने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा मानकर के गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, तब से इनका नाम पगुधारी पड़ा। एक बात और है, भृगु ने छाती में लात जो मारी, तब से नाम बनो पगुधारी। बताया महात्मा परशुराम जी ने। प्रमाण ये मिला कि भगवान के छाती में लात मारती थी, तब से नाम पगुधारी पड़ा। अब देश विदेश के राजा धनुष उठाने के लिए लग गए। प्रमाण ये मिला कि लंकापति रावण भी वहां आया, लेकिन वो धनुष इतना भारी था
जो किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। एक एक करके राजा बल अजमाने लगे हैं, एक एक करके राजा बल अजमाने लगे हैं। तो धनुष को उठाना तो बड़ी बात है, प्रमाण ये मिला कि एक तिल हिला भी नहीं पाए। यहां बाबा तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिख दी, क्या लिखा उन्होंने कि भूप सहस दसये कई बारा, क्या लिखा? भूप सहस दसये कई बारा, भूप सहस दसये कई बारा। बताया 10,000 राजा एक सहस 1,000 का होता है। भूप सहस 10 कई बारा, यानी 10,000 राजा एक बार ही उस धनुष से लग गए। अब सोचो, अगर वो धनुष 10,000 राजाओं से टूट जाता तो सीता जी के नकी जयमाला डालती। लेकिन उस धनुष में तासीर थी, और फिर जब 10,000 राजा उस धनुष को उठाने में लगे तो उनके 20,000 हाथ हो गए। तो धनुष कितना लंबा था? प्रमाण ये मिला कि उस धनुष में ये तासीर थी, सामने वाले की आदि शक्ति अपने अंदर खींच लेता था और अपना आकार बढ़ा लेता था। क्योंकि मां भवानी ने वरदान दिया था सीता मैया को कि जब तक तुम नहीं चाहोगी ये धनुष टूटेगा नहीं। जनक ने जब ये हाल देखा, सोचने लगे महाराज जनक, इसका मतलब ये है, सोचने लगे जनक, अरे कुंवारी धिया रही और विरथा धन सकी धानी कुंवारी। ताली बजाएं और बोले, कुंवारी लली रही, कुंवारी धिया रही, विरथा पैज धन सकी धानी हमारी हंसी भई, हमारी हंसी भई, विरथा पैज धन सकी धानी कुंवारी धिया रही। महाराज जनक ने कह दिया, खड़े होकर के मालूम पड़ता है, तजिसिया आसन निज घर जाऊ और विधि न लिखो वही देहि विवाहु। यानी सीता की आस छोड़ करके अपने अपने धाम को चले जाओ। आज हमें मालूम पड़ गया, जनक ने कहा,
दुनिया में कोई बहादुर नहीं है। आज हम समझ गए। जो जनक के क्रोध भरे बैन सुने हैं, शेष अवतारी लक्ष्मण से रोका नहीं गया, खड़े हो गए। क्या कहा जनक तुमने? धरती पर कोई बहादुर नहीं है। बोले चांद को निगल जाए और ये खाक मिलाए डाले। खोले शब्दों में लक्ष्मण ने कह दिया, क्या कहा जनक तुमने? दुनिया में कोई बहादुर नहीं है। अरे गुरु विश्वामित्र की आज्ञा मिल जाए तो ये धनुष 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 तो बहुत छोटी चीज है, सारे संसार को गेंद की तरह से उछाल दे। उसी समय विश्वामित्र कहने लगे, विश्वामित्र कहने लगे, बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, व्यर्थ बढ़ाते जोश। विश्वामित्र जी ने कहा, लक्ष्मण ये काम तुम्हारा नहीं है, खामोश हो जाओ, बैठ जाओ। लेकिन यहाँ शंका होती है, लक्ष्मण बीच में बोल पड़े। क्या लक्ष्मण सीता जी से विवाह करना चाहते थे इसलिए बीच में बोल गए? ऐसा नहीं है। लक्ष्मण इसलिए बीच में बोल गए, सच्चा बहादुर मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है, इसलिए लक्ष्मण को विवश होना पड़ा बोलने के लिए। मेरे भैया, भगवान श्री राम को आज्ञा दी, विश्वामित्र जी ने, राम जाओ जनक के संताप को दूर करो। भगवान श्री राम आगे बढ़े हैं। जब श्री राम आगे बढ़े, ऐसा ही नहीं, धनुष के पास पहुंचे श्री राम। बाबा तुलसीदास जी ने तो यहां तक लिखा कि फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज आई कानों में। नहीं चला कि वो धनुष कब टूट गया। जैसे ही धनुष टूटा, सब लोग जय जयकार करने लगे। सीता जी की सहेलियों ने कहा, बेटी सीता, धनुष टूट गया, अब जयमाला डालो। जयमाला आजू कल पत्ते भैया, शादी विवाह में एक बार आए थे, आई हमारे में जयमाला में समस्या हो गई साहब।
जयमाला की व्यवस्था ना है भाई, लड़का नाराज होएगा तो कहीं ना जयमाला ना पड़े तो बरात ना चढ़े, जयमाला बहुत जरूरी है। अब रात में व्यवस्था कैसे हो पाए, सब घरों मनाए, लड़का के बाप भैया बहनोई जितने रिश्तेदार सब मनाए, बे न माने। इधर लड़की पक्ष वाले बे सब लोग मनाए कि हो ये लला जल्दी व्यवस्था ना बन पाई, अब जयमाला कैसे ना जयमाला नहीं पड़ी तो शादी ना, बताओ हम वीडियो कैमरा लेके आए हैं। बड़ी मुसीबत भैया, घंटा 2 घंटा हो गए रट्टो परे परे से को बड़े बूढ़े गए 60-70 साल के जगह लला बात सुनो, हमारी इतनी उम्र हो गई, इतो बरायत में नाटक का मैं देखो जितो तुम कर रहे हो तो कि ना दादा